चलिए आज एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार नारद मुनि बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि शायद विभिन्न सभी लोकों में जो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है वो स्वयं है। पर कहीं ना कहीं नारद जी ये बात, यानी कि सबसे बड़ा भक्त नारद जी है, ये बात भगवान के मुख से सुनना चाहते थे। इसलिए वो भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु जी से कहा कि भगवान, आपका सबसे बड़ा या सबसे परम भक्त कौन सा है? वैसे तो मैं ही हूं, पर मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। आप मुझे बताएं कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। भगवान थोड़े मुस्कुराए और कहा कि मेरा सबसे बड़ा या सबसे परम भक्त जो है वो मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर है, और वो एक किसान है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं जाके। मैं उसे अपना सबसे बड़ा भक्त मानता हूं। नारद जी को थोड़ा अचरज हुआ, थोड़े नाराज भी हुए कि मैं पूरे दिन नारायण नारायण करता हूँ, पूरे दिन भगवान के नाम का सुमिरन करता हूँ, स्मरण करता हूँ, पर वास्तव में भगवान मुझसे भी बड़ा किसी और भक्त को मान रहे, तो उसे मैं जरूर जाके देखूंगा कि वो वास्तव में बड़ा भक्त क्या किस तरह से भक्ति करता है भगवान की। तो अब नारद जी मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर आए और उस किसान की पूरे दिन की दिनचर्या है वो देखने का उन्होंने तय किया कि वास्तव में भगवान इससे बड़ा भक्त क्यों मानते हैं। तो वो देखते हैं कि सुबह 4 बजे वो किसान उठता है। उठते ही भगवान का नाम लेता है, नहा धो करके अच्छी तरीके से जो है वो भोजन भोजन करके अपना भोजन साथ में लेकर के खेत में चला जाता है। खेत में काम शुरू करने से पहले एक बार फिर से भगवान का नाम लेता है, काम शुरू कर देता है। और काम करते करते जब दोपहर का समय हो जाता है तो वो भोजन करने के लिए बैठता है, तो उस समय फिर से भगवान का नाम लेता है, भोजन करता है और कुछ समय तक वो आराम करता है, सुस्ताने लगता है। फिर जब वापस काम करने उठता है घंटे 1.5 घंटे बाद, तो फिर से भगवान का नाम लेता है और काम करने में लग जाता है। शाम को काम छोड़ करके घर आता है, आराम से भगवान का नाम लेता है, माला फेरता है और फिर से जो है वो सो जाता है। नारद जी को बड़ा अचरज हुआ और भगवान से वो थोड़े नाराज हुए कि ये जो किसान है पूरे दिन में केवल 5 बार ही भगवान का इसने नाम लिया या स्मरण किया, और भगवान इसे ही सबसे बड़ा भक्त मान रहे हैं। वो दौड़े दौड़े गए वापस भगवान के पास और उलाना दिया कि भगवान आप तो अन्याय करने लगे। भगवान मुस्कुराए, उन्हें पता चल गया कि नारद जी जो है क्या उलाना लेकर के आए। फिर भी उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं पूरे दिन आपका स्मरण करता हूं, फिर भी आप उस किसान को सबसे बड़ा भक्त मानते हो जो आपको केवल 4-5 बार दिन में याद करता है। भगवान कहते हैं चलो छोड़ो इस बात को, हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले मेरा एक जरूरी काम आ गया है, वो काम जाकर के आप करके आओ, उसके बाद जो है वो इस बात पर चर्चा करेंगे। तो नारद जी ने कहा कहिए कौन सा काम करना है। तो उन्होंने एक दीपक दिया जो तेल से पूरा भरा हुआ था, नारद जी की हथेली पर रख दिया और कहा कि आप एक बार ये पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा करके आ जाइए, पर ध्यान रहे दीपक में से जो तेल है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल भी दीपक जो है वैसा का वैसा वापस ला के मेरे को देना है। नारद जी ने दीपक लेकर के यात्रा शुरू की, पर उनका पूरा ध्यान उस दीपक पर था, क्योंकि किसी भी तरीके से उस दीपक यदि वो हिल जाता तो उसमें से तेल है वो नीचे गिर जाता और भगवान ने जो कहा है वो नहीं हो पाता। इसलिए वो पूरी तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ उस दीपक पर ध्यान लगाए हुए पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा करके वापस भगवान के पास आए और दीपक दिया कि देखिए भगवान, मैं ये दीपक वापस लेके आ गया, आपने जो काम दिया था वो मैं करके आ गया। भगवान बहुत खुश हुए कि चलो आपने जो काम दिया था वो पूरा कर लिया। अब बताओ आपने पृथ्वी का चक्कर लगाते वक्त मुझे कितनी बार याद किया? तो नारद जी कहते हैं मैंने तो आपको एक बार भी याद नहीं किया, क्योंकि मेरा ध्यान तो पूरी तरह से दीपक पर था। मैं यदि पूरी ध्यान अपने दीपक से हटा देता तो शायद इसमें से तेल गिर जाता और आपका काम है वो संपूर्ण नहीं होता। तो भगवान ने कहा बस यही समझाने के लिए मैंने आपको ये काम दिया था। वो किसान अपना काम करते हुए भी मुझे 5 बार याद करता है, और आप जब अपना काम कर रहे थे, दीपक में से तेल ना गिरे, ये काम पूरा कर रहे थे, तब आपने पूरी तरह से काम पर ध्यान दिया और मुझे एक बार भी याद नहीं किया। सोचो उस किसान ने जो अपना पूरी तल्लीनता के साथ अपना काम कर रहा है, उसने काम के दौरान भी मुझे 4 से 5 बार दिन में याद किया, इसलिए मैं उसे बड़ा भक्त मानता हूं। तो नारद जी को बात समझ में आ गई, भगवान से उन्होंने माफी मांगी और नारायण नारायण करते हुए चले गए। तो ये जो कहानी है ये हमें एक तरह से सबक भी देती है कि कर्म जो है वो भी बहुत आवश्यक है, और कर्म और धर्म दोनों मिले हुए हैं। कर्म करते हुए हमें धर्म की बात को याद रखना है, यानी कोई भी गलत काम ना करें, जो धर्म सम्मत काम हो वही काम करते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए, और भगवान को साक्षी मान करके हमें काम करना चाहिए जिससे वो काम हम सही तरीके से कर पाए। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको और सुना देता हूं जाते जाते। एक बार एक बहुत बड़े पहुंचे हुए नामी महात्मा जी भागवत कथा कर रहे थे।
बहुत सारे लोग भागवत कथा सुनने आ रहे थे। तो पास की एक स्कूल से एक अध्यापक जी थे, वो भी आ गए। 12 बजे उन्होंने कथा सुननी शुरू की, 4 बजे तक कथा सुनी। 4 बजे महात्मा जी ने कहा कि भाई आपके मन में यदि कोई शंका हो तो मैं मेरी समझ के अनुसार उसका समाधान कर सकता हूं, यदि आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो वो अध्यापक जी खड़े हुए, तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैंने आज आपकी पूरी कथा सुनी, मैं अपना काम जो विद्यालय में पढ़ाने का था वो छोड़ करके आपकी कथा में शामिल हुआ, मुझे कितना पुण्य मिलेगा? तो महात्मा जी ने कहा भाई तुझे किस बात का पुण्य मिलेगा? आपने अपना काम छोड़ करके यहाँ कथा सुनी है, आपका कर्म क्या था? कर्म प्रधान धर्म है, कर्मण्येवाधिकारस्ते हम जो कहते हैं, इसका मतलब ही यही है कि आपका जो कर्म है वही धर्म है। आपका कर्म जो था वो बच्चों को पढ़ाना था, स्कूल में अपना कार्य करने का था, पर आपने उस कर्म को छोड़ करके आपने अपनी लालसा से यहाँ आकर के जो समय बिताया, तो इससे आपको किसी तरह का पुण्य नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये कि धर्म के नाम पर हमें अपना जो कर्म है वो नहीं भूलना चाहिए, बल्कि कर्म को प्रधानता देनी चाहिए, अपने काम को प्रधानता देनी चाहिए। इसीलिए 4 आश्रम बने हुए हैं। 25 से 50 साल, इवन हम मान ले 60 साल तक आदमी का जो धर्म है वो कर्म ही है। यानी आदमी अच्छी मजदूरी करके, अच्छी मेहनत करके अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण करे, उन अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण जिंदगी जीने के लिए जो है साधन उपलब्ध कराए, यही उसका धर्म है। कोई व्यक्ति यदि 30-40 साल की उम्र में धर्म के नाम पर अपना जो कर्म छोड़ देता है, वो वास्तव में उसका धर्म छोड़ देता है। इसलिए जो 4 आश्रमों की व्यवस्था बनाई हुई है, 1 से 25 साल तक आदमी को शिक्षा जो है वो प्राप्त करनी चाहिए, नई नई चीजें सीखनी चाहिए, उससे वो आगामी जो अपनी जिंदगी है वो अच्छी तरह से जी पाएंगे। 25 से 50 तक जो है वो उसे पूरी तरह से मेहनत करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए, मेहनत, मजदूरी, नौकरी जो भी है वो करके धन जो है उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि अपने परिवार की जिंदगी है वो सुखमय बना सके। और 50 से 75 तक उसे धर्म को शामिल करते हुए, राम सुमिरन करते हुए जो है वो धीरे धीरे जो गृहस्थी जीवन है उससे दूर होना चाहिए। अपने बच्चों को जो है वो पूरी तरह से जो उत्तरदायित्व सौंप देने चाहिए। और 75 के बाद जितनी भी आपको जिंदगी मिलती है वो पूरी तरह से भगवान के नाम कर देनी चाहिए, आपको भगवान के सुमिरन में और धर्म कार्य में लगा देनी चाहिए। ये सब चीजें बहुत सोच समझ करके बनाई गई है, इसका हमें पालन अवश्य करना चाहिए। आशा करूंगा ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।